अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर जर्नल एंट्रीज के रिलेटेड है। जर्नल एंट्रीज के साथ हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड एंट्रीज को और टाइप्स ऑफ डिस्काउंट को। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को जिसकी हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। जर्नल एंट्रीज बनाने से पहले हम बात करेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री की कि ये क्या होती है। जब भी किसी ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा अकाउंट होते हैं तो उसको कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। जस्ट लाइक एक स्पेसिफिक डेट को मैंने फर्नीचर भी परचेज किया है और मेरे एक्सपेंसेस भी उसी डेट को हुए हैं, तो मैं वन डेट के अंदर जो जो मेरे एक्सपेंसेस और एसेट मैंने परचेज किए हैं उस ट्रांजैक्शन को मैं इकट्ठा करके लिखूंगी, तो उसको कंपाउंड जर्नल ट्रांजैक्शन या कंपाउंड जर्नल एंट्री बोल देंगे। हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन कंपाउंड जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड जर्नल एंट्री डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन more than 2 accounts are involved in one transaction, a journal entry called compound journal entry तो आज जो जर्नल हम बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज हम बनाएंगे, उसके अंदर कंपाउंड एंट्री भी मेंशन होएगी और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यूज या डिस्काउंट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो बना लेते हैं अपना जर्नल और शुरू करते हैं अपने जर्नल एंट्रीज। तो ये जर्नल हमने बना लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना क्वेश्चन रीड करना है कि उसमें किस पर्सन का हम जर्नल बना रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन में मेंशन है मिस्टर बिलाल, तो इधर हम लिखेंगे मिस्टर बिलाल बिजनेस। देन हम मेंशन करेंगे डेट मार्च 2019 और इधर हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। इधर हम मेंशन करेंगे जी डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन LF, देन डेबिट, देन क्रेडिट। ठीक हो गया जी। तो अब हम अपना क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। वो कहता है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर बिलाल बिजनेस अकर्ड ड्यूरिंग द मंथ मार्च 2019। मार्च 1 को मिस्टर बिलाल स्टार्टेड बिजनेस
मिस्टर बिलाल ने अपना कारोबार शुरू किया विद कैश, पैसे के साथ। Rs 2 लाख, मिस्टर बिलाल ने अपना बिजनेस शुरू किया 2 लाख के साथ। एंड इक्विपमेंट 20,000, उसके पास 2 लाख रुपए कैश थी और 20,000 की उसके पास इक्विपमेंट थी। अच्छा, ये देखिए इसमें 2 अकाउंट आ गए, कैश अकाउंट और इक्विपमेंट अकाउंट। तो ये एंट्री हमारी, ये ट्रांजैक्शन हमारी कंपाउंड ट्रांजैक्शन या कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाएगी, जिसमें 2 अकाउंट्स का जिक्र आ जाए। तो इसकी अब हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट मेंशन कर लेते हैं, March 1। मिस्टर बिलाल ने बिजनेस स्टार्ट किया था कैश से। कैश को हम डेबिट करेंगे। एंड इक्विपमेंट हमारा एसेट है, एसेट डेबिट होते हैं। कैश हमारा करंट एसेट है और वो भी डेबिट ही होगा। इक्विपमेंट कैश अकाउंट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। कैश हमारा करंट एसेट है, इक्विपमेंट हमारा फिक्स एसेट है। दोनों की नेचर एसेट है और एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। इसकी देन हम करेंगे टू पर्सन का नाम क्या था, बिलाल। तो इधर हम टू कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बिलाल कैपिटल या कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। दोबारा से फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि कैश हमारा करंट एसेट है, इक्विपमेंट हमारा फिक्स एसेट है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि अगर आप कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सा फिक्स एसेट है, कौन सा करंट एसेट है, तो आप उसको जस्ट इतना याद रख सकते हैं कि ये एसेट है। तो कैश भी एसेट है, इक्विपमेंट भी एसेट है। एसेट डेबिट होते हैं, जब भी एसेट इंक्रीज होता है ना तो डेबिट होता है। और टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लिया हमने। इधर हम ये भी लिख सकते थे कि टू कैपिटल बिलाल, कि ये सारी चीजें सरमाया है बिलाल का। इसकी नरेशन लिख लेते हैं हम कि ऑनर मेड इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। इसके बाद लाइन लगा देंगे। अब कैश हमारे पास 2 लाख का था, इक्विपमेंट हमारे पास 20,000 की थी। अब इन दोनों को ऐड करके हम क्रेडिट करेंगे, 2,20,000 हम क्रेडिट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम अपनी दूसरी जर्नल एंट्री कर लेते हैं, जो कि है March 2 की, March 2 की। सेकेंड जर्नल एंट्री में वो कहता है डिपॉजिटेड 50,000 इनटू बैंक, कि मोहम्मद बिलाल ने 50,000 रुपया अपने बैंक में जमा करवाया है। ठीक है, डिपॉजिट उसने करवाया है। तो किस में जमा करवाया? बैंक। बैंक में क्या जमा करवाया? कैश करवाया। तो सिंपल इसकी एंट्री हम करेंगे बैंक टू कैश। बैंक टू कैश, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। बैंक में क्या जमा करवाया है? बैंक में। टू कैश, कैश जमा करवाई है। इसकी नरेशन लिख लेंगे, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। देन लाइन लगा देंगे, 50,000 रुपये था। देन हम अपनी तीसरी जर्नल एंट्री को डिस्कस कर लेते हैं। March 5 को वो कहता है पेड रेंट फॉर ऑफिस बिल्डिंग 2,000। उसने रेंट पे किया है ऑफिस की बिल्डिंग के लिए।
2000 का। रेंट हमारा क्या है, हमने क्या पे किया, रेंट। रेंट हमारा क्या है, रेंट हमारा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस क्या होते हैं, एक्सपेंस डेबिट होते हैं। पेड रेंट हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट होता है। तो हम इसकी सिंपल जो जर्नल एंट्री करेंगे वो आएगा रेंट टू कैश। अगर इधर रेंट मेंशन ना होता तो हम एक्सपेंस उसको कंसीडर करते, और टू कैश, कैश हमारे से गया है तो एक्सपेंस टू कैश भी हो सकती थी, लेकिन इसमें मेंशन है कि उसने रेंट पे किया फॉर ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग के लिए 2000। तो इसकी हम ट्रांजैक्शन करेंगे रेंट एक्सपेंस टू कैश। मार्च 5 को रेंट एक्सपेंस अकाउंट टू कैश। नरेशन इसके लिखेंगे हम पेड रेंट फॉर द मंथ। इधर लाइन लगा देंगे, कितने का रेंट पे किया था हमने, 2000। सिंपल देन हम अपनी फोर्थ जर्नल एंट्री करते हैं जिसमें वो कहता है जी, तो वो मार्च 15 को कहता है परचेज फर्नीचर फ्रॉम जमील, जमील से फर्नीचर परचेज किया है 15,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा जी, इधर बात कर लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट वो वाला डिस्काउंट होता है कि जब भी हम कोई चीज़ बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं, बल्क क्वांटिटी का मतलब उसको ज़्यादा मिकदार में हम ख़रीदते हैं ना, तो जो सेलर होता है ना वो हमें कुछ रायत दे देता है। आपने सम टाइम बाज़ार गए होते हो तो आप चीज़ का रेट उससे जब कम करवाते हो ना तो आप उसको कहते हो कि चीज़ का रेट कम कर दो, हम तुमसे ज़्यादा चीज़ ले लेंगे। तो सेलर उस चीज़ का जो रेट कम करता है ना, हम जब बल्क क्वांटिटी में चीज़ लेते हैं ना तो वो उस चीज़ का रेट थोड़ा कम कर देता है ताकि मेरी ज़्यादा चीज़ें बिक रही हैं। तो उस डिस्काउंट को जो सेलर हमें बल्क क्वांटिटी में चीज़ें परचेज करने पर डिस्काउंट देगा उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और एक और बात इस ट्रांजैक्शन में जो आपने नोटिस करनी है कि परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम जमील, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये आपसे डिस्कस किया था कि जब भी हमारी परचेजेस और सेल्स का जिक्र हो और उसमें वो किसी पर्सन का नाम मेंशन कर दे तो वो ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। अगर ये कैश पर होती तो उसको किसी पर्सन का नेम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी, वो सिंपल लिखता परचेज फर्नीचर 15,000। जब उसने कैश के ऊपर परचेज किया है तो ये मैटर नहीं करता कि वो किस पर्सन से चीज़ परचेज कर रहा है। और एक और वो चीज़ उसको वो डिस्काउंट दे रहा है। जब भी हम कोई चीज़ उधार पर ख़रीदते हैं तो उसका एक एग्रीमेंट होता है जिसमें सेलर जो उनसे है ना वो हमसे एग्रीमेंट करता है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अपने पैसे वसूल करेगा। अगर तो परचेजर जो सामान खरीदता है उसको परचेजर बोलते हैं। वो एग्रीमेंट उनका 2 माह का हुआ था कि 2 माह के अंदर वो उन चीज़ों की कीमत पे करेगा जो उसने खरीदी हैं। वो 2 माह से पहले ही वो चीज़ों की कीमत अदा कर देता है, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर उन चीज़ों की कीमत अदा कर देता है। तो जो सेलर होता है ना वो हमें डिस्काउंट देता है, उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट इसका ये हो गया। तो उसने 50,000 की परचेजेस की हैं और 5% उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 750। ठीक हो गया, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 750 हुआ। अब हमने 15,000 में से माइनस करना है 750 रुपये, माइनस 15,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14,250 रुपये, 14,250 रुपये। तो अब हम इस अमाउंट की जर्नल एंट्री करेंगे क्योंकि डिस्काउंट हमें मिला है तो हम डिस्काउंट निकाल के बकाया पैसे देंगे। 15,000 की चीज़ें हमने खरीदी, हमें 5% डिस्काउंट मिल गया
तो अब हम जो कीमत अदा करेंगे वो होगी 14,250 रुपये। इसकी हम जनरल एंट्री कर लेते हैं। मार्च 15 को हमने फर्नीचर परचेज किया है टू, किससे परचेज किया है? जमील से। जमील हमारा अकाउंट पेएबल है, जिसको हमने पैसे अदा करने हैं, हम पेएबल हैं उसके। हमने 14,250 रुपये पेएबल करनी है, हमने अदा करनी है। अगर तो ये ट्रांजैक्शन कैश पर होती तो हम फर्नीचर टू कैश करते, सिंपल परचेज फर्नीचर टू कैश। चूंकि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर है, इसलिए हमें अकाउंट पेएबल या जमील, जिस पर्सन से हमने क्रेडिट परचेजेस की हैं, उसका नाम मेंशन करना ज़रूरी है। अब इसकी हम नरेशन लिख लेते हैं कि परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, नीचे लाइन लगा देते हैं। अब जो अमाउंट हमने कैलकुलेट करके निकाली थी उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 14,250 रुपये। 14,250 रुपये। अच्छा, ये नीचे जो थोड़ी सी लाइंस है ना, आप इसके अंदर अपनी कैलकुलेशन भी शो कर सकते हो, या एक सेपरेट आप पेज के ऊपर उसको क्वेश्चन के मतलब साथ ही थोड़ा सा उसको लिख सकते हो कि ये आपकी कैलकुलेशन है। इस तरह एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसको हर चीज़ आपकी जब अंडरस्टैंड हो रही होगी ना, तो वो जल्दी जल्दी से आपको बस टिक देगा, उसको ज़्यादा गौर नहीं करना पड़ेगा चीज़ को समझने के लिए। तो अब इधर हम लिख देते हैं 50,000 हमने किया था, उसका 5% हमने निकाला था तो 750 आया था। 750 में से हमने माइनस कर दिया था 15,000 रुपया, तो हमारा इधर अमाउंट आया था 14,250 की अमाउंट आई थी। ठीक हो गया। ये उसको हमारे एग्जामिनर को यहाँ पर कैलकुलेशन भी मिल जाएगी, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। देन हम अपनी ट्रांजेक्शन डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें वो कहता है परचेज मशीनरी फॉर 10,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। इसमें उसने ये खुद मेंशन कर दिया है कि उसमें से लेस 5%, इस अमाउंट में से लेस करना है, वो ट्रेड डिस्काउंट है। हम कैलकुलेशन करेंगे और जो अमाउंट आएगी उसकी हम ट्रांजैक्शन करेंगे, अपनी जर्नल एंट्री बनाएंगे। मार्च 26 इसकी जर्नल एंट्री अब हम कर लेते हैं। मशीनरी परचेज की है, मशीनरी हमारा फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट हमारे डेबिट्स होते हैं, इसलिए हमने मशीनरी को डेबिट किया। मशीनरी टू कैश, इसकी कैलकुलेशन अब हम कर लेते हैं नरेशन के अंदर ही। 10,000 था हमारे पास, 10,000 की मशीनरी थी और डिस्काउंट हमें कितने परसेंट मिला था? 5%। इसका आंसर आता है जी 500 माइनस 10,000, तो 9,500 रुपये की अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। 9500 डेबिट, 9500 क्रेडिट, मशीनरी परचेज। देन हम अपनी ट्रांजैक्शन लास्ट ट्रांजैक्शन करेंगे, जिसमें वो कहता है मार्च 30 को पेड यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, सुई गैस एक्सपेंस। एक्सपेंस हुआ हमारा, एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है और पैसे हमारे से गए हैं, एक्सपेंस हमारा हुआ है, तो सिंपल हम एक्सपेंस टू कैश करेंगे। और एक्सपेंसेस में हमारे कौन से एक्सपेंसेस हैं? इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन और सुई गैस का बिल उसमें आ जाता है। यूटिलिटी बिल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसमें टेलीफोन का बिल, उसमें सुई गैस का बिल, तो हम सिंपल इसकी जनरल एंट्री करेंगे यूटिलिटी एक्सपेंसेस टू कैश। मार्च 30 यूटिलिटी expense to cash, paid utility
एक्सपेंसेस। अमाउंट क्या थी? 2000 ही क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किए वो आपको समझ लग गए होंगे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी या आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ज़्यादा वाला ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।